हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5 to 9 क्वेश्चन। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, और बाकी बच्चों को भी सजेस्ट कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर हैं यहाँ पे, 3 स्फीयर दिए जिसके डिफरेंट रेडियस आपको गिवन है। यहाँ पे सबका सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट का सोल्यूशन है। रेडियस of sphere, radius of sphere r is equal to 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, उसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एस की ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप एस लिखें। यहाँ लिखेंगे इसका फॉर्मूला 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो है वो क्या है 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। सबसे बड़ा यहाँ इशू क्या आता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई जितना कम से कम हो सके वो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ उसमें आपको मल्टीप्लाई इतना ज़्यादा करना ही नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 से इसको कैंसिल करना है और ये आ जाएगा 15 7 जा 105 होता है। तो हमने यहाँ लिखना है 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लोग सोचते हैं पहले 422 का नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है 1.5 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करना है, तो आंसर आएगा 6.0, यानी मैंने यहाँ 6 ले लिया। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6, और यहाँ लिखेंगे 10.5। अब 6 से इसका मल्टीप्लाई करना ईजी है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 13, और यहाँ हो गया 10.5। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो ये बहुत इजी है। रीज़न क्या है, तो देखिए 10.5 का मल्टीप्लाई किससे करना है 132 से, मीन्स डायरेक्ट एक मल्टीप्लाई में आपका सम हो गया। तो 1386 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर होगी बात। अब इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ सिंगल एक मल्टीप्लाई ही करना है। आई होप आपको तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए रेडियस कितना गिवन है 5.6। सेम कंडीशन, पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, आर इक्वल टू कितना था ये 5.6, तो यहाँ लिखेंगे 5.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया कितना है 4πr²। 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। ठीक है, इसको पहले कटिंग कर लीजिए, 0.8 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 22 0.8 मल्टीप्लाई 5.6। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई से बच सकते हैं, तो वो होगा क्या 22, और 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 5.6। ठीक है, अब इसके आगे हम मल्टीप्लाई से नहीं बच सकते। रीज़न, कुछ सारे क्वेश्चन तो एक जैसे होते नहीं हैं, तो यहाँ 3.2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे 22 से, तो ये आंसर आएगा 70.4 मल्टीप्लाई 5.6। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से तो आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसका एक पॉइंट बचा है, कौन सा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है,
थर्ड पार्ट में रेडियस कितना गिवन है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल 4πr²। 4 का मतलब 4, पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब 14 × 14, 7 2 जा 14। अब यहाँ से लिखेंगे 4 × 22 × 14 2 जा 28। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा और ये 28। और इसके बाद जब 88 का और 28 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आएगा यहाँ पे आंसर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया है, क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है डायामीटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर r इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये तो हमने डायमीटर रेडियस निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना, सरफेस एरिया। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 4 × 22 × 7। आपने 4 ऐसे लिखना है, 27 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 154 होगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ और ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया दोबारा देखिए इसको। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको आसानी से समझ नहीं सकते। ठीक है, बहुत ईजी है। अगेन सेकंड पार्ट, तो देखिए r इक्वल टू, मैं इस बार पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो डायमीटर कितना है आपका, डायमीटर है 21। ठीक है, d इक्वल टू 21, रेडियस कितना होगा 21/2, इसको कैंसिल नहीं करना है। सरफेस एरिया 4πr², 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 21/2 × 21/2। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 2 से ये सारा 4 कैंसिल हो गया। 22 × 3 × 21, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 21। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। बहुत ही इजी पार्ट है भाई। थर्ड पार्ट का जो रेडियस है वो कितना गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है। तो यहाँ d इक्वल टू लिखेंगे 3.5 मीटर, रेडियस इक्वल टू 3.5/2 मीटर। ठीक है, सरफेस एरिया 4πr²। 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2। 2 से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, सारा 4 कैंसिल हो गया क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। और कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से 0.5 आएगा तो लिखेंगे 22 × 0.5 × 3.5। अब यहाँ 22 का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा 11 × 3.5। ठीक है, 3.5 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या देगा, 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ तक तो क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल था। इसके आगे आ गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा, हाफ रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यूजिंग पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल 3πr²। 3 पाई की वैल्यू 3.14 और r² मतलब 10 × 10। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, यहाँ 3 और इसको लिखोगे 314/100 मल्टीप्लाई 100, इससे ये कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे 3314 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार आंसर आएगा। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, हाँ 942 आ जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया की यूनिट है तो वो जो सेंटीमीटर में वैल्यू दी होगी इसका स्क्वायर लगा देंगे, अगर मीटर दिया होगा तो मीटर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ये है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर एज द बीइंग पंप। ठीक है, जब उसमें बैलून में पंप किया जाता है तो उसका रेडियस 7 से 14 हो जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन द 2 केसेस, दोनों केस में सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बलून 4πr²। अब यहाँ पे देखिए r क्या है, 7²। तो पहले मैंने यहाँ लिखना r², फिर लिखेंगे 4π7²। अब आपको बड़ा ऑड लगेगा कि मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया। सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद लिखेंगे केस सेकंड, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बलून। सेकंड केस में 4π, यहाँ लिखेंगे r², तो यहाँ लिखेंगे 4πr की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 14²। इसके बाद आपको रेशियो लेना है, तो आप लिखोगे रेशियो में ऊपर लिख लेंगे 4π7² और यहाँ लिखेंगे 4π14²। 4 से 5 से 4π कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 7/14 है, इनकी होल पावर कॉमन ले ली। 7 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 होल पावर 2, तो यहाँ से लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया, 1:4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको दोबारा ज़रूर कर लेना, और एक बार करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड टाइम करोगे और अच्छा लगेगा, और थर्ड टाइम करोगे तो आपको इसके बाद अच्छा लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन भी दीजिए, और मीटअप हम शुरू करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, जिससे आपके एजुकेशन को और भी अच्छा फ्लो दे दिया जा सके हमारे चैनल के द्वारा। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खाते रहें, खिलाते रहें। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।